हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर एंड मैं आपके साथ में हूँ फॉर जेआईबी और मैं बात करने वाली हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के अंदर। आज हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 1 का। एक्चुअली ना मैं आज हमारा जो सब्जेक्ट है ना, यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको कहीं ना कहीं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्या कहता है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट की जो शुरुआत है यानी अकाउंटिंग ये क्या है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ से निकल कर आई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आज के इसको एक सेशन में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे ओवरऑल टर्म अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग निकल कर कहाँ से आया? ह्यूमन माइंड है छोटा सा। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपने परसों, आप अगर परसों की बात करते हैं, आपने परसों कितने रुपए खर्चे थे और कहाँ कहाँ खर्चे थे, क्या आपको सारे के सारे याद होंगे? अगर परसों के दिन आप मल्टीपल जगह जाकर शॉपिंग करके आए थे और आपने घर की बेसिक चीजें भी बाय की थी, शायद आपको भी ना याद हो। बैंक के अंदर आज कितने कस्टमर्स आए, कितनों ने आपको पैसे डिपॉजिट करवाए और कितनों ने विड्रॉल करवाए, कितनों ने अपने लोन्स के लिए अप्लाई किया, क्या आपको वो बाय एनी चांस वर्ड बाय वर्ड, डिटेल बाय डिटेल याद होगा? किसी को नहीं होता। ह्यूमन मेमोरी वैसे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बहुत लोग होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन उनकी मेमोरी में अगर मैं जाकर पूछूं कि 2023 के अंदर आपने 31 दिसंबर को क्या किया था, कितने एक्सपेंसेस हुए थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, क्या आपको वो याद है? वो नहीं याद होगा। सो लेट्स फेस इट, कहीं ना कहीं ह्यूमन मेमोरी होती है लिमिटेड, और उसी के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नोट डाउन करके रखने की। तो अकाउंटिंग सबसे पहले शुरुआत ही कहाँ से होती है? चीज़ों को रिकॉर्ड करने से। सो अकाउंटिंग में क्या होता है? सबसे पहले आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी आपके सामने होती है एक फर्म। फर्म क्या करती है? अब फर्म सबसे पहले उसके पास उसको चाहिए होती है पैसा। तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करता है? उसको पैसा देने वाला है कौन? उसको सबसे पहले पैसा देता है एंटरप्रेन्योर, यानी बिजनेस को संभालने वाला, हमारा प्रोपराइटर। वो अपने पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, जिसको वो जो पैसे लगाता है उसे कहा जाता है कैपिटल। अब कैपिटल के अलावा उनको ना हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें मिलकर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं और उससे हम पैसा कमाते हैं। सिंपल भाषा में जाएं कि जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ तो चाहिए होगा ना पीछे पैसा। रैंडमली बस बिजनेस शुरू तो नहीं किया जा सकता, तो आप उसमें अपना पैसा लगाएंगे। फिर आपकी लैंड, ठीक है, यानी आपके रिसोर्सेज। अब आपको, अगर आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं तो उनके साथ काम करने वाला पर्सन भी तो चाहिए, तो मतलब हमको चाहिए लेबर। सो वी नीड कैपिटल, लैंड एंड लेबर। जब ये तीन चीजें आप जोड़ देते हैं, जो प्रोपराइटर इस बिजनेस को संभालता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो गुड्स और सर्विसेज बनाता है और ये हम सेल करते हैं हमारे कस्टमर्स को। जब हम ये कस्टमर्स को सेल करते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है? या तो फायदा होगा या होगा नुकसान। इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना बिजनेस का पूरा माइंडसेट बनाती है कि देखिए, मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए मैं अपना पैसा लगाऊं या कल को शायद किसी और का भी लगवाऊं, वो डिपेंड करेगा। तो वो पैसा जोड़कर मैंने चीज बनाई और कस्टमर को बेची। क्यों? क्योंकि मुझे कमाना है पैसा, यानी प्रॉफिट होगा या हो सकता है बिगनिंग है, लॉस भी हो सकता है। सो ये पूरी चीज क्या कहलाती है? एक इकोनॉमिक ऑपरेशन कहलाती है। इस इकोनॉमिक ऑपरेशन के केस में क्या हुआ? ये बहुत सारे होने लगे, पर डे पता नहीं कितनी सेल्स, कितनी परचेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बड़ी बेसिक अच्छी कंपनीज की बात करूं, कोक की, पेप्सी की, ठीक है, बैंक्स में ही बात कर लेते हैं। बैंक में एक दिन में कितने क्लाइंट्स आते हैं, कितने लोग अपना डिपॉजिट करवाते हैं, कितने लोग अपनी एफडीज करवाते हैं, कितने लोग अपने चेकबुक्स के लिए इशू करवाने आते हैं, कितना सब कुछ चल रहा होता है। अगर इन सब चीज़ों को नोट ना करके रखा जाए तो किसी को याद नहीं रहेगा और फ्रॉड्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो जितने भी इकोनॉमिक ऑपरेशंस होते हैं उनको ज़रूरत पड़ने लगी रिकॉर्ड करने की। बस यहीं से शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की शुरुआत करें तो सबसे पहले वो शुरू होती है रिकॉर्डिंग से। अब इसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जब वो रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या रिकॉर्ड करेंगे? अब अगर मैं पूछूं आपका बैंक अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे बैंक तो अच्छा चल रहा है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल है, ग्रोथ है, वो अच्छी है। ठीक है, तो यानी वो कैसे पता लगाते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एक बेसिक सी
बॉटल बनाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन जो कांच की बोतल भी बनाती है, ठीक है, तो अगर वो प्रोड्यूस करती है तो आप पूछेंगे कि आपने कितने रुपए लगाए थे, उन्होंने कहा सर मैंने तो लगाए थे 10 लाख रुपीज। तो आप, इस साल का मेरा खर्चा हुआ 10 लाख रुपीज और मैंने कमा लिए 30 लाख। तो आपको पता होगा कि ठीक है, कमाई ज्यादा हो गई तो यानी इनके पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो वो प्रॉफिट एंड लॉस वो पता लगाते हैं। ये लिखने वाला पार्ट आ गया, तो मतलब वो लिख कर रखते हैं कि हमारा इस साल का प्रॉफिट या लॉस हुआ, और ये ईयरली प्रिपेयर किया जाता है, राइट। और साथ ही साथ कंपनी को अगर पूछा जाए जी आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि अगर बैंक में आज मैं लोन लेने जाऊं तो बैंक मुझे पूछेगा कि मैम आपके पास पैसे कितने हैं ऑलरेडी। अब मेरी नेटवर्थ कैसे चेक होती है, अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं तो आप मुझसे सैलरी स्लिप्स मांगते हैं, और अगर मैं बिजनेस पर्सन है तो आप बोलते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी आप अपनी P&L और बैलेंस शीट हमें सबमिट कीजिए, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कितना है और ये नॉर्मली कितना कमाता है। जो नॉर्मली कमाता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना है वो नेटवर्थ पता चलती है हमारी बैलेंस शीट से। सो ये अकाउंटिंग की पूरी रिक्वायरमेंट और यहाँ से बनती है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन खुद भी अपना चला रहा होता है, पार्टनरशिप फर्म्स भी होती हैं, और कंपनीज तो हायर लेवल बन जाती हैं, है ना। तो ये शुरू करते हैं अपना काम करना। इनको एक दिखता है कि मेरे पास ना मार्केट में कहीं पर कस्टमर्स है, तो वो क्या करेंगे, उनको वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। अब इसके अंदर छुपा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं, और फिर हमारे पास क्या आता है, मनी। अब इसमें क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब इसमें आपके पास क्या क्या आ जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये चीज़ जो हमारे पास एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनकर आती है, उसमें ना कुछ चीज़ें आपके पास जुड़ती है। जैसे कंपनी प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करती है, कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एंटरप्राइज हो गई। इस केस में नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जुड़ती है कस्टमर, जो भी पीछे हमने किया ये उसका डिटेल फॉर्मेट है। सो सबसे पहली चीज़ आई आपकी कंपनी कस्टमर को चीज़ सेल करती है। उसके बाद क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स करेंगे, अपने पहले आपने चीज प्रोड्यूस की होगी तभी आपने उसको क्या किया होगा, सेल किया होगा। जब आपने प्रोड्यूस किया तो आपके हुए हैं खर्चे, जिन्हें आप कहते हैं एक्सपेंसेस। सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैसा स्पेंड करते हैं, और फिर कस्टमर से आपको होता है प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि वो पैसा देंगे। मान लीजिए अगर मैंने 10,000 रुपीज लगाए थे और कस्टमर को मैंने चीज 30,000 रुपीज की बेची, तो आप बोलेंगे ना कि निहारिका मैम आपको तो 20,000 रुपीज का बेनिफिट हो गया है। सो ये आप मुझसे बात कर पाएंगे। इसमें ना एक टर्मिनोलॉजी छुपती है। जब आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं और इनकम्स की बात करते हैं, मैम पैसा लगा इतना, खर्चा इतना है, इनकम इतनी हुई, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। और जब हम बात करते हैं उसके रिजल्ट की, उसे हम कहते हैं इवेंट। सो जो आपके पास डिफरेंस है वो ये है कि जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन एक एक चीज़, आज का परचेज हो गया जी, आज की सेल हो गई, पता है आज इतना खर्चा और लगा, हमारी लेबर इतना ले गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में इतना लग गया, वो इंडिविजुअली जब चीज़ों को नोट किया जा रहा है वो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो एक्सपेंसेस की बात की जाए या फिर अगर हम बात करते हैं हमारी इनकम्स की भी। सो इन चीज़ों को हम नोट करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो हमारा अल्टीमेट उस चीज का रिजल्ट है। एक्सपेंसेस इनकम्स को हम ट्रांजैक्शन में लिखते हैं। साल के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो आपका रिजल्ट है, क्योंकि पूरे साल में क्या हुआ पता है, हमारे पास चीज आई, स्टॉक हमने भरा, उसको इस्तेमाल किया, और दिन के अंत में या साल के अंत में इतना बचा है। जो बचा है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के कारण एंड में बचा हुआ सामान रह गया है। सो वो क्या है, वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो वो भी है, लेकिन वो क्या है, वो एक इवेंट बन जाता है। जो भी चीज एंड में बात करते हैं वो इवेंट है, और जो रेगुलरली बात की जाए उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। इसी के बेस पर हमारी बनकर आती है अकाउंट्स की पूरी डेफिनेशन। अकाउंटिंग क्या है, वो एक आर्ट है, क्योंकि अगेन ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड और हमें चीजें याद नहीं रहती, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड। सेकेंडली, इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को क्लासिफाई करना। हम सबके अपने फ्रेंड्स हैं, हमारे कहीं ना कहीं एक्वेंटेंसेस हैं कि इन लोगों के साथ में मेरी दोस्ती है, इन लोगों के साथ दोस्ती नहीं है। हम लोग अपने ग्रुप्स बनाकर चलते हैं। घर के काम और ऑफिस से काम भी हमारे अलग अलग क्लासिफाइड होते हैं। तो बिजनेस भी यही करता है, वो आपके वर्किंग को
क्लासिफाई करता है अलग अलग तरीके से, यानी ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारी इनकम है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, हमारा प्रॉफिट या लॉस। लेकिन इसके लिए मुझे सारे खर्चे लिखकर उनका टोटल करना पड़ेगा, यानी मुझे नोट्स को समराइज करना पड़ेगा, ताकि मैनेजर मुझे मुझसे पूछे तो मेरे पास वो पैसे डिफाइंड हो। इस तरीके से ये चीज हमेशा पैसे में डिफाइन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। और ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इंडिविजुअली चीजों को नोट किया जाएगा और अंत में उनके साथ क्या हुआ, रिजल्टेंट को डिफाइन किया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें पैसों में चलती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो। और एंड में आकर हम पता लगाएंगे कि साल के अंत में हमने कमाया प्रॉफिट या कमाया लॉस। सो इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग का बेस बनता है। सो प्लीज गो अहेड एंड फॉलो द चैनल टू नो मोर। चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, और कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आप किसी भी तरह की क्वेरी रखते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।